हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वन मैथ में। आज हम देखेंगे प्रतिशत में। आपको अगली अगली बार पढ़ाए थे साधारण प्रश्न, तो अब स्टार्ट करेंगे हम प्रतिशत वृद्धि व प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न। इस टाइप के प्रश्न भी अधिकांश एग्जामों में पूछे जाते हैं। ठीक है, टाइप 1 में देखिए इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। ए बी से 20% कम है तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक होगा। इसमें एक छोटा सा फार्मूला होता है, आप उसे याद कर सकते हैं। ठीक है, फार्मूला होता है प्रतिशत वृद्धि पूछे तो क्या होता है 100 गुणे प्रतिशत कमी, मतलब कितनी कमी हो रही है। फिर 100 माइनस प्रतिशत कमी, 100 में से प्रतिशत कमी को हम निकाल देंगे। ठीक है, और प्रतिशत कमी पूछ लिया जाए लेगा तो फार्मूला होता है प्रतिशत कमी बराबर होता है 100 गुणे प्रतिशत वृद्धि 100 प्लस प्रतिशत वृद्धि। चलिए ये तीन तरीके से लगाया जाएगा। तो पहला तरीका देख लेते हैं, इसके बाद दूसरा फिर तीसरा। ठीक है, तो पहला तरीका ध्यान, ये ए है, ये बी है। ठीक है, तो प्रश्न देखिए क्या बोला है प्रश्न। ए बी से 20% कम है, यानी मतलब ए जो है बी से 20% कम है ना। अगर ए 100% है, ये कितना हो जाएगा 20% कम, यानी 80% हो जाएगा। क्योंकि इस प्रश्न में यही बोल दिया है ए बी से 20% कम है। देखिए इसमें क्या होता है, जैसे ए अगर हमारा 100% है, ठीक है, तो बी कितना होगा बी ए से, मतलब बी 100 है तो बी ए से कितना कम है 20% कम है, यानी ये 80% होगा। ठीक है, तो अगली बार आपको हमने साधारण प्रश्न में आपको हमने बताया था, ये फार्मूला बताया था। फार्मूला क्या था फार्मूला, अगर किसका पूछे उसका मान पहले रखा जाता है। जैसे कि इसमें किसका पूछ रहा है, बी ए से कितना अधिक है, यानी बी का मान पूछ रहा है ना, तो पहले हम बी का मान रखेंगे। बी का मान गुणे 100 करना है बटा का ए का मान ना, ये है छोटा सा फार्मूला। तो देखिए बी का मान कौन सा होगा, जो बी के नीचे होगा बी का मान। ए का मान कौन सा होगा, जो ए के नीचे ए का मान होगा। तो बी का मान कितना है 100 लिख लेंगे गुणे 100 ये वाला 100 लिखा हुआ है। ठीक है ना, और ये प्रतिशत है 100% है। ठीक है, ये हो गया आपका 80%। प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, ये हो जाएगा 100 गुणे 100 बटा का 80। अब देखिए काटते हैं इसको, ये काट देंगे 0 से 0 कट जाएगा, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, फिर 4 के अन्नम 4, इसे काट दीजिए 100 को, 4 दुनिया 4 पंजे 20, ये हो जाएगा आपका 25 गुणे 5 बराबर 125 है। ध्यान दीजिए उत्तर में आपका 125 भी दिया होगा, लेकिन लगाना नहीं है। इस विधि में ये जानना है, अगर उत्तर हमारा 125 आया है यानी ये 100 से कितना ज़्यादा है। देखें ये 100 से 25 ज़्यादा है, उत्तर हमारा 25% होगा। ठीक है, ये तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हमारा उत्तर 25% होगा, ये तो ध्यान दीजिएगा। ठीक, दूसरी विधि में चलते हैं। टाइप में क्या होता है, ये ए ये बी है। ठीक है, इसमें पूछ रहा है अगर इसमें वही है जो इसमें लगा है, इसमें भी वही लगाएंगे। ए 100% है तो ये कितना हो जाएगा 80%। फिर पूछ रहा है बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, वो बी ए से कितना अधिक है कब, जब मान लीजिए ये 100% हो जाता तो ये कितना अधिक है हो जाता, यही पूछ रहा है। ठीक है, ये प्रश्न कहने का तात्पर्य इसका यही है, ए बी से 20% कम है। जब बी 100% था तो 80% था। इसके बाद जब ये ए 100% हो जा रहा है तो बी कितना और अधिक हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा ये पूछ रहा है। इसमें तो मान लीजिए 20% अधिक है, ये 20% कम है। आगे क्या बोल रहा है, अगर ए 100% हो जाए तो बी हमारा कितना अधिक हो जाएगा। इसमें दिया नहीं है, लेकिन आपको एक मानना पड़ेगा ना कि बी कितना अधिक होगा। कब अधिक होगा, जब ए हमारा 100% होगा तभी अधिक होगा ना। कितना अधिक होगा, जब हमारा ए 100% हो जाएगा तब ये कितना होगा। तो ये 80 में ये 100 है तो ये 100 में कितना हो जाएगा। ठीक है, ये पूछ रहा है। तो मान लीजिए ये के प्रतिशत अधिक हो जाएगा तो गुणा कर देते हैं। ठीक है, तिरिया गुणा कर देते हैं, ये हो जाएगा 80 गुणे के बराबर 100 गुणे 100, ये हो जाएगा के बराबर जाएगा 100 गुणे 100 बटा का 80। वही आ गया। फिर आपका 0 से 0 का काटेंगे, 2 चौका
2 पंजे 10, 2 4 के नम 4, 4 25 में 100 होता है। तो के का मान कितना आ जाएगा, 25 गुणे 5 बराबर 125% आया। अब देखना ये 100 से कितना ज़्यादा है, ये 100 से 25 ज़्यादा है ना, ये 25% हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह ये भी देख लेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए ये भी प्रतिशत में है ना, ये भी प्रतिशत में है, ये भी प्रतिशत में, प्रतिशत आपस में कट जाएंगे। ये प्रतिशत, ये प्रतिशत, ये प्रतिशत, ये प्रतिशत कट जाएगा, ओनली एक ही प्रतिशत बचेगा। ठीक है, एक ही प्रतिशत बचेगा। तो तीसरा विधि ये है, आप फार्मूले पर सबसे अच्छा है, आपका फार्मूले पर रखिए, उत्तर आ जाएगा। तो इसमें अधिक का मान पूछ रहा है ना, तो इसमें अधिक का मान पूछा यानी वृद्धि पूछ रहा है, प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है। तो प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या होता है, प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या होता है, 100 गुणे प्रतिशत कमी। 100 गुणे प्रतिशत कमी, कितनी की कमी हो रही थी, 20% की। तो यहाँ 20 लिखेंगे बटा का 100 माइनस प्रतिशत कमी। 100 माइनस प्रतिशत कमी कितनी है, 20%। तो ये हम 20 लिख देंगे। इसे हल करेंगे, ये हो जाएगा 100 गुणे 20 बटा का 100 में ये 20 गए 80 आ जाएगा। ठीक है, ये 20 0 से 0 काट दिया, 2 का नम 2, 2 चौक 8, ये हो जाएगा 100 बटा 4 हो जाएगा, 4 का नम 4, 4 25 हमें 100 होता है। तो ये आ जाएगा आपका 25%। ये उत्तर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आप बाकी आप सबको इस वाले टाइप में ध्यान देना होता है। लास्ट में जो उत्तर आए उसमें आपको 100 में से प्लस या माइनस करना पड़ता है जितना आए। ठीक है, बाकी इस टाइप से भी लगा सकते हैं, इस टाइप से लगा सकते हैं, इस टाइप से भी लगा सकते हैं। आपको अगर फार्मूला नहीं याद हो रहा है तो कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, ये भी समझ लीजिए, इससे भी लगा दीजिए। और सबसे अच्छा आप सबके लिए अच्छा यही होगा अगर आपको फार्मूला याद हो जा रहा है, वैसे भी फार्मूला आपको याद हो जाएगा। आप 2-3 बार जहाँ प्रैक्टिस करेंगे ना, ये फार्मूला आपकी जबान पर हमेशा याद रहेगा। प्रतिशत वृद्धि बराबर 100 गुणे प्रतिशत कमी बटा 100 माइनस प्रतिशत कमी, ये इस तरह से आपको याद हो जाएगा। बस मान रखिए, तुरंत निकालिए। ठीक है, तो इसी टाइम में दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, इसी टाइम में दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, चलो दोस्तों शुरू करते हैं। उसी वही वाला प्रश्न है। तो इसमें अभी प्रतिशत वृद्धि पर देखे हैं, अब इस बार हम प्रतिशत कमी पर देख लेते हैं किस टाइप का पूछेगा। टाइप वो इसे रहता है, बस थोड़ा सा आपको घुमा फिरा दिया जाएगा, बस आप ध्यान दीजिएगा, फार्मूला आपका वही लगेगा। तो चलिए, इसमें दिया ए बी से 25% अधिक है, तो बी ए से कितना प्रतिशत कम होगा। वही 3 विधि इसमें भी लग जाएगी आराम से, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो पहली विधि में क्या होगा, आपका ए लिख लीजिए, बी लिख लीजिए। बोला ए बी से 25% अधिक है, यानी ये 100% है, तो ये कितना हो जाएगा, 125% हो जाएगा। फार्मूला होता है हमारा, फार्मूला होता है, किसका पूछ रहा है, इसमें बी का पूछ रहा है, तो हम लिखेंगे बी का मान। अगर ए का पूछता तो ए का मान लिखते, मान गुणे 100 है ना, बटा का ए का मान। ठीक है, तो हम बी का मान क्या लिखेंगे, बी का मान, ध्यान दें बी का मान कितना है हमारा, जो बी के नीचे वाला है, बी का मान 100 है, गुणे 100 है, 100% है, ये भी 100% है, बटा का कितना, ए का मान कितना हो जाएगा, 125%। प्रतिशत से प्रतिशत काट देंगे, 25 से काटेंगे, 25 पंजे 125 होगा, 25 चौका 100 होता है, ये हो जाएगा 4 गुणे 100 बटा का 5 हो जाएगा कि नहीं। अब 5 से 100 काट दीजिए, 5 करना 5 दूना 10, ये हो जाएगा 4 गुणे 20 बराबर हो जाएगा 80%। ध्यान दीजिए, उत्तर में 80% भी दिया होगा, लेकिन आपको लगाना कौन सा है उसमें, क्योंकि ये 100 से कितना कम है, ये 100 से 20% कम है, यानी उत्तर हमारा 20% होगा। ठीक है, अब टाइप 2 में चले जाते हैं। उसी तरह है टाइप 2, ए लिख लेंगे, बी लिख लेंगे। अगर बी 100% है और ए 125%, ये मतलब 25% ये अधिक है, पूछ रहे हैं ना, ए बी से 25% अधिक है, ये 100% है, तो ये कितना हो जाए 25%। जब ये मान लीजिए 100% कर दिया जाए तो ये कितना कम, क्योंकि ये 125 है तो ये 100% है, अगर ये 100% हो जाए तो ये कितना कम हो जाएगा, मान लीजिए ये के प्रतिशत कम हो जाएगा। ठीक है, गुणा कर लेते हैं, 125 गुणे के हो जाएगा बराबर 100 गुणे 100 हो जाएगा ना प्रतिशत। तो के बराबर 100% गुणे 100% बटा का 125
प्रतिशत, प्रतिशत से प्रतिशत काट देंगे, फिर काट देंगे 25 से 25 पंजे 25 चौका, फिर 5 करना 5 भी सहा में सॉरी 5 से दूना 10, 5 जीरो आ जाए 20 बार जाएगा, के बराबर हो जाएगा 4 गुणे 20 बराबर 80। तो 80 उत्तर तो हमारा होगा नहीं, ये 100 से कितना कम है, ये 20% कम है, यानी ये कितना कम होगा 20% कम होगा। ठीक है, ये हो गया। अब तीसरा टाइप में क्या होगा, तीसरे टाइप में बस आपको क्या करना, फार्मूला याद रखना है सबसे अच्छा। चलिए ठीक है, देखते हैं तीसरे टाइप में। तो प्रतिशत कमी, क्योंकि इसमें क्या पूछ रहा, कम पूछ रहा है ना, तो प्रतिशत कमी वाला फार्मूला लगेगा। तो प्रतिशत कमी बराबर क्या होता है, 100 गुणे प्रतिशत वृद्धि, कितनी सी वृद्धि 25%, तो 25% ना बटा का 100 प्लस 25 है ना, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, इसमें 25% वृद्धि रख दिया जाएगा, ये हो जाएगा आपका 100 गुणे 25 बटा का 125 हो जाएगा। तो 25 काट दीजिए, 25 करना 25, 25 पंजे 125 होता है, 100 बटा का 5, 5 काट देंगे, 5 करना 5 दूना, ये 0 बचेगा, ये हो जाएगा 20% उत्तर हमारा आ जाएगा। इसके बाद चलेंगे हम अगली बार, जब नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाएंगे हम टाइप 1 हो गया, फिर टाइप 2 में पढ़ाएंगे टाइप 2 में किस टाइप के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, ये सब भी हमारे एग्जामों में अधिकांश पूछे जाते हैं इसी रिलेटेड। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको हम और बताएंगे।